ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपसे जुड़ने के बाद असल में समझ आया कि कैसे गृहस्थ में युक्ति युक्त रहना है। मैं घर पर किसी भी चीज़ के लिए अभी नहीं बोलती जिससे लड़ाई हो या मन मिटाव हो। बीके के बारे में या ज्ञान के बारे में कोई सुनना नहीं चाहते, लेकिन मुझ में परिवर्तन के कारण मैं जो भी करती हूँ एक्सेप्ट कर लिया। सब में बदलाव भी बहुत आए वाइब्रेशंस देने के कारण। पहले झगड़े भी बहुत होते थे, लेकिन मेरे में परिवर्तन और सब में भी परिवर्तन आया। सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन मैं मधुबन नहीं जा पाई हूँ। तो क्या मधुबन जाने वाले या बाबा मिलन करने वाले का ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ माना जाता है? उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा मिलन करने वाले का ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। नहीं, देखो, पुरुषार्थ और भाग्य हमारे कर्म पर डिपेंड करता है और कर्म हमारे श्रेष्ठ संकल्प के आधारित बनते हैं। तो भाग्य बनाने के लिए अपने आप को जो परिवर्तन करते हैं, संचित कर्म भस्म करते हैं, आत्मा में शक्ति भरते हैं, वही आगे के जन्म में आ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, मधुबन जाने वाले गए, कितनी बार गए होंगे और फिर बाबा को छोड़ दिया। गए और फिर से धारणा नहीं करते, गए लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते। जैसे चलता था वैसा ही चलने दे। हमारे पास एक एग्जाम्पल के रूप में एक भाई है जिसको हम जानते हैं। जब वो ज्ञान में आया तब उसके पास कुछ नहीं था। वो छोटा सा चीज़ें बेचकर गुजारा करता था। बाद में अभी उसके पास करीब 17-18 फैक्ट्री है। उसके बच्चे भी बहुत वेल सेट हो गए हैं। सारा परिवार ने ज्ञान लिया है, भाइयों ने, बच्चों ने, सब बहुत वेल ऑफ हो गए हैं। अभी सेवा भी पैसे की बहुत कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। पहले मधुबन भी बहुत बार गए हैं उसकी वाइफ के साथ। उसकी वाइफ अभी तो विरोध में है। तो ये सब कुछ हमारे कर्म से, हमारा भाग्य से जुड़ा हुआ है। अभी देखो, ये इतनी सेवा भी करता है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है। मधुबन भी गया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका पुरुषार्थ ज्यादा है, नहीं। लेकिन आप नहीं गए हो और अपने आप को बदलाव कर ऐसा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं जिसे सभी का सहयोग मिलता है। घर का वातावरण बदल गया और आप अभी भी जितना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, आप आगे जा सतयुग में कोई भी जन्म में भी आ सकते हैं। इसीलिए ये डिपेंड करता है हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे संकल्प परिवर्तन पर। तो आप दिल से पुरुषार्थ करो और सबको वाइब्रेशन से ऐसे देते रहो और एक सैंपल के रूप में बनना है। हम भी गृहस्थ ही है, लेकिन हम अभी सैंपल जैसे है कि गृहस्थ में रहते भी हम आगे जा सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमने सुना कि बाबा ने तीसरा रथ ले लिया है और कई टेक्स्ट करते हैं, फोन करते हैं कि आके रायपुर में मिलो। तो क्या बाबा ने तीसरा रथ लिया है? उत्तर है नहीं। देखो, बाबा ने क्लियर कहा है कि अभी कोई रथ लेगे नहीं, अभी तो अंतिम समय आ गया। और बाबा का रथ माना भगवान का रथ बनना
ऐसे ही कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी होगी। मधुबन में कितने सारे महारथी है जो जन्म से ही पवित्र है, तो उनके तन में आना है तो आए, लेकिन वो तो आने वाले ही नहीं है। उसका काम तो हो गया है, कोर्स भी करा दिया और आत्मा में फोर्स भी भर दिया। अभी तो रिहर्सल चल रहा है। और यही आत्मा नहीं है कि वो कहती है कि मेरे में शिव बाबा आता है। बहुत सारे निकले हैं, कहते हैं मेरे में मम्मा आता है, मेरे में बाप दादा आती है, मेरे में शिव बाबा आता है। बहुत सारे निकले हैं। हमने बहुत जगह पे, हम तो जाते हैं ना सेमिनार कराने, इंडिया आते हैं तो बहुत जगह पे सुना है। लेकिन ये सब संशय बुद्धि लाने का रास्ता है। जैसे शास्त्रों में कहा है कि राम ने जब यज्ञ रचा तब बहुत असुरों ने विघ्न डाले, हड्डियां डाली यज्ञ को भंग करने के लिए। तो ये सब अभी यज्ञ को भंग करने के लिए, आत्माओं को भ्रमित करने के लिए ये सब हो रहा है, क्योंकि अंतमति सो गति करने के लिए अभी फाइनल होने जा रहा है। तो ब्राह्मणों का झाल हिलना है, ऐसा भी बाबा ने कहा था कि अंत में वो भी हिलेगा। तो वो तो ऑलरेडी चल रहा है, बहुत तरह से हिल रहा है। तो ये भी एक संशय बुद्धि कराने का एक विघ्न डाल रहे हैं, और इससे बहुत कड़ाते कड़े पाप बनते हैं। संशय लाने वाले को भी प्रॉब्लम, और ये संशय कराने वाले को भी बहुत बड़ा पाप मिलता है, क्योंकि यज्ञ की डिसर्विस भी होती है। और दूसरे ये भी है, कई ओपोजिशन वाले निकले हैं, अनेक प्रकार की पार्टियां खुली है। जो जाते हैं सेंटर पे उसको पता नहीं चलता कि ये राइट वाला है या रॉन्ग वाला है। इसीलिए अभी हमारे अंतिम समय में बहुत सजाग रहना है। ऐसी बातों से भ्रमित होकर अपना पुरुषार्थ पर लगाम नहीं लगा देनी है, उसको स्टॉप नहीं कर देना है, संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाबा कभी भी अभी तीसरा रथ नहीं लेने वाले हैं। और आपने मधुबन से भी महारथियों के क्लास सुने होंगे, उसमें भी उसने कहा है कि अगर बाबा आते हैं तो मधुबन में ही आते हैं, किसी के घर में नहीं आते हैं। और कई ऐसे भी है, उसने कि मेरे में तो बाबा आता है, कितना सारा खर्चा करके उसको प्रदर्शन ही किया, भोजन रखा, वरघोड़ा निकाला, अब आज वो है भी नहीं। इसीलिए इस सभी बातों से बचो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, लास्ट में शिव बाबा जब गुलजार दादी के तन में आए थे तो कह रहे थे बार बार कि मैं दिल्ली में आया हूँ, जबकि बाबा मधुबन में थे। और वही गुलजार दादी के तन में आए थे। पास बैठे वरिष्ठ भाई बहने भी समझा रहे थे कि बाबा आप मधुबन में आए हो। तो ऐसा बाबा माना शिव बाबा क्यों बोल रहे थे कि मैं दिल्ली में आया हूँ? उत्तर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम भी उस समय वहाँ बाबा मिलन में थे जब ये मुरली चली थी। तो उस दिन जैसे ही बाबा ने ये कहा कि मैं दिल्ली में हूँ, तुरंत हमारे अंदर टचिंग आई कि बाबा इशारा दे रहा है कि अभी दिल्ली नजदीक है, माना श्री कृष्ण का जन्म नजदीक है। तुरंत ही मेरे अंदर ये टचिंग आई कि बाबा बार बार कह रहा है, बच्चे पुरुषार्थ में अभी तीव्रता लाओ। तो बाबा माना बाप दादा दोनों है ना। तो श्री कृष्ण अभी दिल्ली में राजा बनने वाला है, तो तैयार हो गया है। तो इसीलिए वो कहते थे बार बार
वरिष्ठ भाई बहनों कह रहे थे, फिर भी वो वही कहता था। वो बहुत बड़ा इशारा दे रहे थे। और उस दिन से हमें जो टचिंग आई, उसके बाद हमारा पुरुषार्थ और ही तीव्रता में हो गया। तो ये सब बाबा की बातें एक लीलाएं हैं। उसको समझने के लिए बुद्धि इतनी क्लीन एंड क्लियर चाहिए, शुद्ध बुद्धि चाहिए, तब हमें ये ऐसी बातों को समझ सकते हैं। आप सोचो, इमीडिएटली मुझे टचिंग आई और मेरे अंदर से खुशी हुई कि अभी समय नजदीक आ गया है, बाबा क्या कह रहा है मुझे समझ में आ गया। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके द्वारा जो आंसर सुना कि आपने कहा 1 से 10% तक सेवा में या डोनेशन में जाना चाहिए, अपनी सैलरी का या इनकम का। तो मैं जिस सेंटर में जाती हूँ, वहाँ की दीदी बहुत डिमांड दी है, इसीलिए मुझे देने का मन नहीं करता। क्या करूँ? कई बार तो हॉस्पिटल के नाम भेज देती हूँ। प्लीज सजेस्ट कीजिए। उत्तर है, देखो, आजकल हर सेंटर पर ऐसा हो गया है, लेकिन हमें तो बाबा को देना है ना, उसके कार्य के लिए देना है। वो डिमांडी है या कुछ भी है, वो उनके कर्म है। बाबा ने कई बार कहा है, अभी भी थोड़े दिन ही मुरली पहले चली थी, कि कभी भी किसी से पैसा नहीं मांगना है और न पैसे देने वाले की फेवर करना है। रिस्पेक्ट देना अलग चीज है, फेवर करना अलग चीज है। बाबा को तो जो कहना है वो हर हमेशा कहते रहते हैं। करना हम आत्माओं के हाथ में है। तो हम जब बाबा की सेवा में देते हैं, तो हम अपने भावना से, मन से देते हैं। फिर उसको वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसका है, ठीक है। इसीलिए हॉस्पिटल वगैरह देने से क्या होता है, एक का एक मिलता है, वो भी द्वापर के बाद। लेकिन अगर हम बाबा के कार्य में, भगवान के कार्य में यूज करते हैं, तो एक का पदम गुना जो स्वर्ग में मिलता है। इसीलिए हमेशा ऐसा करना है। और आपको चाहिए तो आप वो सेंटर बनाने की सेवा में भी कर सकते हो। हम जब इंडिया आते हैं, तो हमने बहुत सेंटरों पे हम प्रोग्राम कराने जाते हैं। हर समय 40, 42, 45 सेंटर पे जाते हैं। तो हमने देखा कई सेंटर पे प्रॉब्लम है, कई सेंटर पर बच्चे बहुत गरीब है, तो सेंटर बहुत चुना है, पुराना है। ये सब देखकर हमने भी यही संकल्प किया कि जिस सेंटर पर सब कुछ है, क्योंकि वहाँ फॉरेनर्स होते हैं तो बहुत अच्छा सब कुछ मिलता है, गाड़ी वाड़ियाँ वो सब कुछ है। तो पहले हम ऐसे नहीं सोचते थे, लेकिन जब हमने देखा तब हमने भी ये सोचा कि वहाँ जरूरत ही नहीं है देने वाले के लिए, क्योंकि बहुत कुछ है। अभी हम वहाँ देते हैं, भले हम नहीं जाते या जाते हैं, हम वहाँ देते हैं जहाँ जरूरत है। और उसी वजह से हमें टचिंग आई कि क्यों न ऐसा मदद करे, जहाँ जरूरत है तहाँ ग्रुप में फिर रखा और ये सेंटर बनाने की सेवा के लिए तैयार किया। योग के प्रयोग से जमीन मिल गई, तो उस सेंटर बनाने की सेवा से बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि उसमें जो भी आत्माएं आएगी, ज्ञान लेगी, वो सब पुण्य हमें भी मिलेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो और आपके सेंटर पर भी दे सकते हो, जैसा आपकी मर्जी। ठीक है, ओम शांति।